हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी व्याकरण। तो आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और इनका परिचय। तो विराम चिन्ह क्या कहते हैं? जो विराम चिन्ह हम बोलते समय हम सब कुछ एक ही गति से नहीं बोलते। मतलब अगर हम एक ही स्पीड में बोले जाएंगे, रुकेंगे नहीं कुछ भी शब्द कहने से, तो क्या होगा, हमें पढ़ना भी अच्छा सा नहीं लगेगा और मतलब एक सेंस भी अच्छी सी नहीं आएगी। तो बीच बीच में मतलब कुछ क्षण रुक कर जो हम भाव से प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम विराम चिन्ह कहते हैं। और इन्हें क्या करते हैं हम जब लिखते हैं या बोलते समय भी मतलब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर मैं एक मतलब 2 की स्पीड पे अगर मैं आपको बहुत जल्दी कुछ बातें कर दूँ तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तो इसलिए पूरा जो विराम चिन्ह है इनका उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। पूर्ण विराम तो आप जानते ही हैं। तो क्या है कि ये जो वाक्य पूर्ति हो जाती है उसकी सूचना देने वाले चिन्ह होते हैं। और इन्हें क्या क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जो वाक्य के अंत में लगता है पूर्ण विराम, ये इस तरह से लग जाता है। फिर वो आ जाता है अर्धविराम। तो अर्धविराम कैसा होता है? वह इस तरह का होता है। ये वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी जहाँ बीच में समाप्ति सी ली जाए, मतलब वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य के बीच में जब हम एक बात कह देते हैं और थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है, यहाँ पर दे दिया ये अर्धविराम। और इसके बाद है इसलिए उसका वास्तविक महत्व जाता रहा है। तो क्या है, एक थोड़ी सी रुकावट के अनुसार जब हम इसको पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं कि अल्पविराम। तो अल्पविराम कैसा होता है? ये इस तरह का होता है, जब हम पढ़ते समय थोड़ी देर ठहर से जाते हैं तो उस वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर अल्पविराम लगता है। जैसे कि लोकमान्य तिलक, इसके बाद 2-3 नाम हमने दिए हैं। मालवीय, मदन मोहन मालवीय है, फिर महात्मा गांधी है। ये क्या थे? महान नेता थे। तो बीच बीच में क्या करा हमने? अल्प विराम का प्रयोग किया है, जिसे हम मतलब छोटा सा कोमा भी कह देते हैं, लेकिन क्या है, ये शुद्ध हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं। फिर आ जाता है अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम किस तरह का होता है? ये होता है अपूर्ण विराम, आगे जाने वाली बात के लिए पहले वाक्य से संकेत करना हो। मतलब जब हम आगे एक बात हमने कही और उस बात पर हमें आगे जाने से पहले क्या करना होगा? पहले वाले वाक्य को संकेत करना हो या किसी को हमें क्या करना हो? निर्देश देना हो, तो हम क्या प्रयुक्त करेंगे? तो हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहें कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर दीजिए, तो किस तरह से करेंगे? हम एक डैश सा लगा देते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न सूचक। तो प्रश्न सूचक कहाँ पर होगा? जहाँ कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आएगा, प्रश्न किया होगा, वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। फिर आ जाते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयवादी बोधक कहाँ पर आते हैं? जहाँ हम मानसिक आवेगों के लिए प्रयोग करते हैं। मानसिक आवेग मतलब जहाँ हम कोई भी भाव प्रकट करते हैं अपने मन के, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाते हैं कि निर्देशक का प्रयोग हम क्या करते हैं? किसी शब्द के भाव को साफ स्पष्ट करने के लिए, और आगे क्या है, ये लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? जैसे कि लाला लाजपत राय आ गया, पंजाब केसरी इन्होंने लिखी थी। फिर क्या आ गया कि अंग्रेज साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी लाला लाजपत राय ने। इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। फिर है संयोजक। संयोजक क्या होता है? जब दो पदों को यानी कि 2 शब्दों को हम जोड़ते हैं। जैसे कि हम ये हो गया यहाँ पर माता पिता सुख दुख, तो बीच में क्या हुआ है? इनके प्रयोग हुआ है, संयोजक चिन्ह प्रयोग हुआ है। फिर आ जाते हैं कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह कहाँ पर यूज होते हैं? ये अधिकतर क्या होता है हिंदी में? तो यहाँ पर जैसे ये आ गया कि महात्मा गांधी, इन्होंने दे दिया, ब्रैकेट बोल देते हैं हम इसको। और फिर इसको क्या होते हैं?
इस तरह से। और अधिकतर ये मैथ में प्रयोग होते हैं, लेकिन हिंदी में किस तरह से, इस तरह से जब हमें कोई मतलब बात कहनी होती है अपनी, और बात कहकर थोड़ा अस्पष्ट बात रह जाती है वह, तो उसको क्या करते हैं हम, स्पष्ट करने के लिए उसको कोष्ठक चिन्ह में हम कहते हैं। फिर आ जाते हैं उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल कोमास। डबल कोमास हम बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई बात लेखक की उक्ति को जो का तो उद्धृत करना हो, मतलब क्या है, कोटेशन दी कोई, लेखक ने अपनी एक कह देंगे हम कि कहते हैं कि क्या कहेंगे इसको शुद्ध हिंदी में, जैसे कि किसी लेखक ने अपनी कोई बात कही और वो जो की त्यों ही हमने लिख दी किसी लेखक की बात। तो ये क्या है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील का काम देगी। तो ये किसने कही थी, लाला लाजपत राय ने कही थी। और जो मतलब उस टाइम पे उन्होंने शब्द कहे थे वे यहाँ पर हमने कहे हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, डबल कोमास यानी कि उद्धरण चिन्ह में यहाँ पर हमने ये अवतरित कर दिए हैं। फिर आ जाते हैं कि लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है कि किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या होता है संक्षेप में लिखने के लिए, किसी शब्द को हम जब छोटा कर देते हैं तो उसको हम जो है लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हम इसको डॉक्टर ना लिखकर डॉक बना दिया और ये लगा दिया हमने लाघव चिन्ह। फिर आ जाते हैं संबोधन चिन्ह। तो संबोधन चिन्ह क्या होता है कि जिस मतलब किसी को हम संबोधित करते हैं किसी बात के लिए, किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वहाँ पर हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे ईश्वर हम पर दया करना, इस तरह से। और अगर गाइस आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो से बेनिफिट आपको लगती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप मेरे से जुड़ जाओ। थैंक यू गाइस।